सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और भाई छोरी छोर आता है आगे है, यह बात सिर्फ कहने खातर को ना है, छोरिया ने साबित करके दिखा दिया है कि छोरी है सारी फील्डा में छोर आता है आगे जा रही है आज के टाइम में। तो आज हम पहुंच रहे भाई जींद के छोटे से गांव जांज कला गांव में, और आड़े की छोरी ने ऐसा काम कर दिया है कि जितने ताऊ ताई बैठे हैं ना इसके सारे न गर्व हो रहा है। वो क्या कह रहा है कि छाती चौड़ी हो रही है, तो आज छाती चौड़ी हो रही है। गुड़िया राम राम। राम राम। क्या नाम है? पूजा गोयत। पूजा। तो पूजा न्यू बताओ कि आज ये इतने खुश हो रहे हैं तो क्या कारण है? मेरा यूजीसी नेट का रिजल्ट आया है और उसमें मैंने जीआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई किया है, तो इस वजह से सारे खुश हैं। अच्छा पूजा एक बात बताओ, ये कब आया है रिजल्ट? कल कल आया मतलब है। पब्लिश परसों रात को हो गया था, बट कल तक ही वो साइट क्रैश हो गई थी, तो कल दिखा है, कल सुबह। आपको किस टाइम पता चला? कल सुबह 3:30 बजे। तो जो आपने मतलब क्लियर कराया है तो जींद जिले में टॉप है? मतलब जैसे परसेंटाइल देखी जाती है उसमें ये लिस्ट नहीं आती है, तो उसमें मेरी परसेंटाइल है 99.96। अच्छा। कट ऑफ जो गई है इंग्लिश की वो 186 पे गई है और मेरे मार्क्स है 202, सो इट्स मोर देन द कट ऑफ। तो आपने इंग्लिश में किया है? हाँ, मेरी बैचलर भी इंग्लिश में थी, मेरी मास्टर्स भी इंग्लिश लिटरेचर से है। अच्छा। तो एक बात बताओ, जिस टाइम पे आपने पता चला तो सबसे पहले किसने बताई? सारे मतलब जाग तो रहे थे, पर मम्मी थी सब पास में, पापा थे और मौसी थी, उन सबको बताया, फिर ताऊ को बताया, सबको उठा दिया था। जो बाहर थे मेरे काका ताऊ भाई थे, उनके पास कॉल करके तभी बता दिया। सब वेट में थे कि रिजल्ट आने वाला, रिजल्ट खुलेगा, कब खुलेगा। अच्छा। तो सबसे पहले परिवार को पता चला? हाँ, सबसे पहले परिवार को पता चला। तो जब इन्हें पता चला कि छोरी ने लठ गाड़ दिया है तो कितनी खुशी हुई? बहुत ज्यादा। वो तो ये कह रहे थे हमें तो पता था हो रखा है, तू ही नहीं मान रही थी, तेरे कोई टेंशन ज्यादा थी। जिस दिन रिजल्ट आया मैं चुपचाप से कह रहे आ जाएगा, सही आएगा, टेंशन ना ले। देखो भाई, ये तो होया कर है कि टेंशन तो हो जा है, लेकिन पढ़ाई जिस लेवल की करी जा है, बच्चे ने भी कितने कितने बेरा हुआ है। और इस फालतू विश्वास परिवार ने ज्यादा विश्वास था कि भाई लड़की का होएगा, और इस वजह से बार बार समझा भी रहे थे। लेकिन भाई वो ये है कि जब तक रिजल्ट नहीं आ लेता, जब तक नहीं हो, पता नहीं कितने नंबर आओगे, वो क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो पूछा कितने साल से तैयारी कर रहे हो आप? मैं लास्ट मतलब 1.5 साल से तैयारी कर रही हूँ। मास्टर्स के बाद मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, क्योंकि उससे पहले मैं यूपीएससी की तैयारी करी थी, तो उसमें बिजी थी, तो मेरा वो क्लियर नहीं हुआ। देन मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई थी, तो ये थोड़ा सा मुझे इसलिए 2-3 अटैम्प्ट्स लग गए। ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो आपकी स्कूली शिक्षा हुई वो कड़े तो हुई? वो मेरी सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल है जींद, वहाँ से हुई है। उसके बाद मेरी जो बैचलर ऑफ आर्ट्स है इन इंग्लिश ऑनर्स, वो मेरी पीआईजी गवर्नमेंट कॉलेज जींद से हुई है। उसके बाद मेरी मास्टर्स जो है वो इंग्लिश में थी, वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हुई है। तो अब जो आप तैयारी कर रहे थे तो अब कहाँ पे जाके कर रहे थे? अभी वो ऑनलाइन थी। मतलब घर पे बैठ के कर रहे थे? वो घर पे थी, या फिर मैं जैसे अगर मुझे कई बार ये लगता है कि मैं घर पे डिस्टर्ब हो रही हूँ, हालांकि वो बहुत रेयर था, तो मैं लाइब्रेरी चली जाती थी। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, जैसे है आज अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया का ज़माना है, और बच्चे बहुत सारा टाइम है सोशल मीडिया पे खराब करते हैं वजह से। लेकिन जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया से कुछ सीख भी रहे हैं, जैसे आपने है ऑनलाइन क्लासेस ली है और आपने क्लियर भी कराया है, तो आप कितना यूज़ करो थे सोशल मीडिया? मैम लाइक हम ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि हम 24 आवर पढ़ रहे हैं, तो वो टाइम फिक्स था ना कि इतना टाइम स्टडी को दे लो, इतना टाइम आप सोशल मीडिया ऐप्स को दे लो, क्योंकि एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है। सारा दिन हम पढ़ भी नहीं सकते, मतलब हमें ये भी चाहिए कि हाँ थोड़ा सा रील्स भी स्क्रॉल होनी चाहिए, थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश अप होना चाहिए। तो वो टाइम फिक्स था कि इतना टाइम हम सोशल मीडिया को दे सकते हैं, बट स्टडी भी इतने टाइम तक करनी है। मतलब ये तय था कि टाइम फिक्स है? हाँ, टाइम फिक्स है कि लाइक अगर 6 दिन अच्छे से स्टडी किया है तो संडे को रेस्ट है। ये अगर 6 दिन नहीं किया है तो संडे को रेस्ट नहीं है, तो थोड़ा सा उस दिन भी पढ़ना है ये। मतलब आपको इस चीज़ का पता था कि अगर इसको ज़्यादा टाइम दिया तो फिर पढ़ाई रह जाएगी? हाँ, ये पढ़ाई रह जाएगी। ये नहीं हुआ कभी कि रील स्क्रॉल कर रहे हैं, पता ही नहीं चला अभी 1 घंटे 2 घंटे निकल गए, क्योंकि पता ही नहीं चलता उसमें? क्योंकि मोस्टली टाइम वो मतलब ये था ना कि मैं लाइब्रेरी पे हूँ या घर पे हूँ, तो क्लासेस का नोटिफिकेशन आ जाती थी कि ये पता होता था ना किस टाइम क्लास है, इस टाइम ये पढ़ना है, ये चीज़ है। पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, तो एक हो गया है, तो मैंने लास्ट 15 साल के पीवाईक्यूज किए हैं, तो वो करने हैं, तो वो भी तो माइंड में क्लिक होता था ना। और ये था भी कुछ करना है। हाँ, ये कुछ करना है। ये मतलब परिवार इसलिए पूरा खुश है क्योंकि पता था कि परिवार को खुश करना है। हाँ हाँ, ये तो था, क्योंकि वो मेरे ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रखा था उन्होंने कि हाँ भाई तुझे जो करना है कर, हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है। तो एक वो भी तो था ना कि घर पे कुछ है, घर वाले भी इतने फ्रेंडली है, सपोर्टिव है, तो कुछ तो करना है ना। उन्हें भी तो ये पता चले हाँ भाई वो कर रही है कुछ, हालांकि वो तो ये कहते थे कुछ नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे तो है ना कि कुछ तो करना अच्छा पूजा, पिता की करे हैं? है। पापा फार्मर, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है। अच्छा। क्योंकि हमारे गांव में ज्यादातर खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं। बस वही है, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से ही है।
और भाई एक चीज और मैं बता दूं, जो पूजा की फैमिली है जॉइंट फैमिली है, तो शिक्षा के साथ संस्कार भी है। हाँ, वो तो पहले है। अब मतलब पहले हम मम्मी पापा से पहले ताऊ मौसी है, उनसे पहले फिर ताई ताई, फिर ताऊ ताई है, फिर पापा मम्मी है, फिर काका काकी, सबको साथ में ऐसे। तो कितनी बड़ा परिवार है पूजा? मतलब 4 है, पापा और भाई, वो सब के साथ ही रहते हैं। जैसे वो जो बाहर रहते हैं वो जब भी यहाँ आते हैं तो हमारे यहाँ पे अपने साथ ही रहते हैं, ऐसे नहीं कि वो गांव में जाएंगे, नहीं। मेरे भाई भाभी हैं जो वो भी यहीं पे आएंगे, सब यहीं रहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आपने दंगल मूवी तो देखी होगी, तो दंगल में वो शाबाशी दी थी ना, शाबाश, तो वो शाबाशी मिली या नहीं मिली? वो उसी दिन मिल गई थी मिल गई थी वो तो उसी दिन मिल गई थी। तो पूजा परिवार की खुशी तो मैं बाद में, वैसे आपके चेहरे पे खुशी नजर भी आ रही है, लेकिन सच में कितने आप वो अपने आप पे कितना प्राउड फील हुआ है? मुझे ये है कि हाँ, जो मैंने सोचा कि हाँ चलो एक ऑप्शन नहीं हुआ तो दूसरा ऑप्शन हो गया, मैं फाइनली पीएचडी करूँगी तो मैं डॉक्टर पूजा बन जाऊँगी वो एक अनएक्सप्लेनेबल है लेकिन भाई सही में बात यह है कि अगर इस गुड़िया ने इतनी मेहनत करी है ना, इससे भी ज्यादा खुशी इस परिवार ने हो रही है। ताऊ राम राम। राम राम बेबे। ताऊ के नाम है? रघुवीर सिंह। तो ताऊ आप परिवार में सबसे बड़े हो? हाँ मैं बड़ा। उम्र कितनी की होगी ताऊ आप? मेरी 63 साल की उम्र। 63 साल हो गई। हाँ। तो ताऊ ने बताओ, जब बेटी ने बताया कि मेरा क्लियर हो गया, तो उस टाइम पे क्या चल रहा था मन में? उस टाइम में बाकी नहीं था कुछ भी, सब कुछ परमात्मा मेरे आगे आ गया था। मेरा और मेरी बेटी का आगे परमात्मा आ गया था। अब तेरी बेटी सफल होगी, मैं तो क्या करता रोज, रात न सोऊं, सवेरे पूजिए। हाँ के ज्ञान ठीक रिजल्ट आया ना, ताऊ आया माँ पास साहब ताऊ संतुष्टि तो जब होगी ना, फिर फोन पाओगी वहाँ देख ना बेबे। हमारे संस्कारा के ऊपर है, और हमारे संस्कार मानेगी आगे, इससे भी घनी प्रोग्रेस करेगी या करेगी अपनी अपनी लाइफ में। जो इसके नेचर हैं, मेरे साथ बैठे भी है, बात भी करा हाँ ताऊ बेटा, घंटा आध घंटा, समाज की भी बतलावा हाँ, तारी भी बतलावा हाँ, न्यूए कवा बेटी सीधा ध्यान ला के हरी में भजन कर ले, सफल हो, बस यही बात है। तो एक बात बताओ, जो कोई बेटी आज बेटा तभी आगे जा रही है, तो उस पर क्या कहोगे? मैं नहीं कहना यह बात है, बेटा तो मेरे एक और है न्यू मनोबल ना नहीं मनोबल नहीं तोड़ते ताऊ, लेकिन आप भी देखने लग रहे हो समाज में। वो कोई बात नहीं, वो अपनी अपनी समझ के आसार है। कोई हीरो बन जे है, कोई कुछ बन जे है, कोई गाड़ियाँ बन जे, कोई बजानियाँ बन जे है, तो यह अपनी क्वालिफाई में रहेगी। लड़का अपनी क्वालिफाई में धंधे में है, बिजनेस भी एक जरूरी है। जे सारा देश नौकरी पे खड़ा होगा तो नौकरी कर पाऊंगी भाई ताऊ का कहना है कि बेटा बेटी बराबर है। बराबर है ना भाई, अपन बराबर बिल्कुल सही बात है, बेटा बेटी बराबर है। राम राम जी। राम राम बेबे। क्या नाम है? रकमपाल गोयत। रकमपाल। तो आप पूजा के पिता हो? पिताजी। तो आप खेती ही करो हो? खेती करते बेबे। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब आप कितने पढ़े लिखे हो? मैं 10वीं पास किया हूँ। 10वीं पास। 10वीं। तो मतलब पूजा ने जो करा है, आपने बेरा था कि पूजा किस चीज की तैयारी करने लग रही है? या बताया तो कर दी बेबे, बीबी मैं तो कई बे पूछूं, कोई पूछे है नहीं के करया तारे छोरी ने को करे, मैं तो भूल जो मैं बात बता रही है जिस तरह फोन आवे नहीं, मैं तो इस्ती दे दू हूँ। और यो छोटा फोन रखा वे बेब लगा, हम तो दोनों भाई हैं, बड़े फोन भी चलाने आते हमने तो फोन दे ले बे छोरी बता दे के करया है ना बे। बहुत खुशी है इसकी जो करया है पूजा ने, हमने तो इसकी मेहनत इसको ऊपर छोड़ रखी थी, हम खर्चा लगा इसका बेबे, हमने ज्ञान नहीं है पढ़ाई के बारे में। हम दोनों भाई इसकी कोई मनाही नहीं करी, कॉलेज में जानते, स्कूल ते या बाहर ये कुरुक्षेत्र भी पढ़ी है, कदे कोई शिकायत नहीं आई, इसकी मन लगा के पढ़ने लगे बेबे। ये मतलब संस्कार थे ये हमारे तो बेबे। हाँ जी। तो भाई बड़ा परिवार है, और बड़े परिवार में जब हम बड़ा दौरे बैठे हैं तो संस्कार भी मिल रहा है, और ये जरूरी भी है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी होने चाहिए। जैसे पूजा है, पूजा ने इतना बड़ा एग्जाम क्लियर कर लिया है, लेकिन बोलने का बेरा नहीं होता, ताई ने न्यू कह दे मन को बेरा। तो भाई संस्कार भी जरूरी है पढ़ाई के साथ साथ, और वो चीज है भी। राम राम ताई। क्या नाम है? कश्मीरी। तो आप पूजा की ताई भी हो और मौसी भी हो? हाँ। अच्छा, दो रिश्ते हैं। मौसी है। अच्छा, आप कौन से गांव की बेटी हो? सामड़ो कला। सामड़ो कला। हाँ। अच्छा, तो कला में ब्याही है गिर कला। हाँ, कला में ब्याही आई। तो कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, पता है बेटी ने क्या करा है?
नहीं मैंने तो क्या पता, हमने तो रोटी बनाई है, खुआई है, बर्तन मांजे हैं। और न्यू बेरा है कि बहुत बढ़िया काम कर रहा है। हाँ न्यू तो बेरा भाई पढ़ कर ना अपनी न्यू कामयाब होगी भाई, पढ़ा है हैं? और तो हमने तो इनाम नहीं लेने हम भी इनके, हम तो अनपढ़, हमने तो गुठा टेक सा है। लेकिन बेटियां है जो नाम रोशन करना लग रही है। हाँ बेटी है भाई, अपना पढ़ेगी, इसका कहरा होगा भाई, आगे नू होगा, दो भाई बैठेंगे भाई, फलाने की छोरी न्यू पढ़ी है। आपका नाम क्या है? कश्मीरी। कश्मीरी नाम बड़ा सुथरा ले रही है। तो पूजा कदे काम कुम करवा दे है? नहीं काम ऐसे टाइम तो ना मिलता होगा। नहीं काम कुम कुछ नहीं कराते हम इसको। काम मतलब बेटी ने फ्री छोड़ रखी है। इसकी माँ कह दे तो मैंने कह दूंगी कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। फिर उसकी ना और भी ज्यादा लाडली है। है इसकी माँ फिर कह दे कुआ तो बेटा की मेरे लिए है, कुआ कह दे बेटे की मेरे लिए है। भाई फिर इसलिए क्या आग रहा है कि मासी भी माँ जैसी मासी, तो ये मौसी है, ताई भी है, तो इधर दुगनी प्यारी है। हाँ फिर ले ठीक है भाई, ये भी बालक भी चावा है, हम भी चावा हाँ। बिल्कुल। हाँ तो भी पीछे बात करेंगे। राम राम जी। आपके लागो हो? मैं भी मौसी लाग आप भी मौसी हो? हाँ। अच्छा, आप कौन से नंबर की हो? मैं दूसरा नंबर की। दूसरे नंबर की हो। अच्छा। तो भाई जान जितना पसंद आ रहा है कि सारी मौसी आड़े ले रखी है। और तो आपने किस टाइम पता चला? 4:45 बजे सुबह है कि शाम ने? सुबह। सुबह। हाँ। अच्छा। हाँ जब भी फोन कर दिया जब बढ़िया फोन ना। कर दिया। ले भाई वैसे है ना, होया करे कि माँ तभी मौसी ज्यादा नजदीक हो है। हाँ ना जमा रिजल्ट आंदे जब भी फोन कर दिया मौसी मेरा पेपर क्लियर हो गया। अच्छा। हाँ तो बहुत फिर खुशी फोन में क्या आशीर्वाद ले बेटी पचकार देते हैं। और जाते हैं अब तो जमा बहुत खुशी हुई हमने, हमारी बेटी पास होगी। आपका क्या नाम है? सुनीता। सुनीता। हाँ। राम राम जी। आपका क्या नाम है? राजेश देव। राजेश देव। राजेश। हाँ। आप सबसे छोटी हो? छोटी। पूजा की माँ? पूजा के अच्छा। हाँ। तो माँ तो पहले बताया कि मौसी रहता है। सभी वही थे, सभी वही हुए थे। हाँ अच्छा, तो सभी कितनी थे। खुशी हुआ है? बहुत खुशी हुई। न्यू सीना चौड़ा हो जाए कि बेटी ने कुछ कर दिया। हाँ, हो रहा है जी, हो रहा है। हो रहा है जी। बिल्कुल भाई, देख लो ये अवा माँ है, कया करे ना बोले देखे बागाड़ी कितनी बागाड़ी माँ है, किसी फूल सी बेटी तो जन्म दिया। और वो तो फुल इतना बड़ा भाई, इतना बड़ा एग्जाम क्लियर कराया है तो बड़ी खुशी की बात है। तो पूरा परिवार है जो आज खुश भी हो रहा है। तो बात करें। राम राम जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील सरपंच जांच कला से जी। आप सरपंच साहब है? सरपंच साहब ने तो शामिल होना ही था जब गांव की बेटी ने इतना बड़ा हाँ गौरव की बात है जी, पूरा गांव ने आशीर्वाद है पूरे गांव का, और बहुत खुशी हो रही है जी इस बात के लिए, क्यों हमारी छोरी छोरियां तो कम है गे। कम नहीं है कति भी। कम नहीं है। मैं देख के आपका चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगी जी सभी को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ जी। और भाई साथ में मैं तो ये भी कहूँ, बेटी बचाओ भी पढ़ाओ भी और साथ में संस्कार भी सिखाओ, संस्कार भी दो। क्योंकि संस्कार होंगे जब जो ये अपना ताना बाना है समाज का, यो आगे चलता रहेगा। हाँ बिल्कुल जी। तो सरपंच साहब लड्डू बाटे खाए? हाँ बिल्कुल, लाडू मट्टे भी हैं, खाए भी हैं जी, दो बार खा लिए जी। देखो भाई बड़ी खुशी की बात है। नुका अगर देखो पैदा इस माँ ने करी है, लेकिन आज पूरे समाज की बेटी है, क्योंकि भाई नाम आड़ा है किसी एक आदमी का नहीं होगा कि फलाने आड़ नुका आ जाएगा कि झांझ कला की बेटी ने JRF क्लियर कराया है। तो भैया बड़ी बात है, पूरे गांव के लिए गर्व की बात है। राम राम जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? मेरा नाम साहिल है जी। साहिल। आप पूजा के भाई हो? पूजा का भाई, बड़ा भाई। बड़े हो? हाँ जी बड़ा हूँ जी। बड़े हो। तो बताओ, मतलब भाई भाई बहन का तो सारा रिश्ता होया करे कि लड़ते भी रहा करे एक दूसरे हाँ लड़ाई भी हो जी, सब चीज़ है, लेकिन खुशी हुई बहुत ज़्यादा, एग्ज़ाम क्लियर हुआ, बहुत खुशी हुई सुबह सुबह। मतलब भाई बिल्कुल बाण भाई का रिश्ता ऐसा होया करे, लड़ना भिड़ना भी होया करे, लेकिन खुशी भी सबसे ज्यादा उन्हें होया करे। बिल्कुल बिल्कुल जी तो बिल्कुल। जी आप क्या करो हो? मैं खेती करा जी। आप खेती करो? खेती करा जी। बिल्कुल जी। आप न्यू नहीं गर्व तो बताओ कि हम किसान हैं। क्योंकि किसान तो रीढ़ की हड्डी है हमारे देश की। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आपने किस टाइम पता चला था? सुबह 3:30 बजे। 3:30 बजे? 3:30 बजे इकट्ठे ही थे, रिजल्ट खोल रहे थे, वो साइट वर्क नहीं कर रही थी, वो इसके फ़ोन में फिर वो वर्क किया, उसी टाइम इकट्ठे थे, और जब उसी टाइम मालूम चल गया था। भाई बाण तो सोइए को रात में भाई भी ना सोया। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई बड़ी खुशी की बात है और आप देखने भी लाग रहे हो। तो पूजा एक बात बताओ, जो युवा पीढ़ी है तो उसने क्या संदेश देना चाहोगे अपनी तरफ से? मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने जितना उसके अपने फैमिली से ज़्यादा क्लोज हो उनको अपना फ्रेंड बनाओ। मतलब
जनरेशन गैप है, पर वो समझेंगे। एक स्टेप आप बढ़ाओ, एक स्टेप वो बढ़ाएंगे। बिल्कुल ऐसे एक्सपेक्ट मत करो कि हम कुछ भी कर रहे हैं तो पेरेंट्स कुछ नहीं कहेंगे, पर आप उन्हें समझाओ, वो समझ जाएंगे। आपको जो भी करना है, स्टडी ही नहीं, आपको एम्ब्रॉयडरी में आपका इंटरेस्ट है, आपका स्टिचिंग में आपका इंटरेस्ट है, तो आप वो करो, जो आपको करना है करो। अब बट आपके पेरेंट्स को उनके बारे में बताओ, वो सपोर्ट करेंगे। हो सकता है एक बार मना करे, 2 बारी मना करे, पर वो तीसरी बारी वो पक्का मानेंगे आपको। तो मेरा तो यही कि आप जितना उसके अपने फैमिली के साथ ज़्यादा क्लोज रहो। फ्रेंड्स भी है, पर फैमिली सबसे प्रायोरिटी में सबसे ऊपर होनी चाहिए। मुझे एक और बात बताओ इस युवा पीढ़ी को कि जब हम ऐसा कोई काम करते हैं, जैसे आपने जेआरएफ क्लियर करा है और आज पूरी फैमिली, आप एक की वजह तो और आज पूरी फैमिली खुश है, हालांकि फैमिली नहीं पूरा गांव का नाम रोशन होया है, तो कितनी खुशी मिले है? बहुत ज़्यादा, वो मैं आपको बता रही हूँ, वो अनएक्सप्लेनेबल है। मतलब कि मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते उस चीज़ को। बस वो फील कर रहे हैं 2 दिन से कि हाँ, फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो सब मतलब कह रहे हैं कि बहुत अच्छे किया, मतलब कंग्रेचुलेशंस। तो अनएक्सप्लेनेबल। और भाई न्यू क्या करा, जब कोई बालक अच्छा काम कर दे ना, वो क्या करा ना, बोले आड़ की पसरैड दादा की सुसरैड है, तो वे भी न्यू कहेंगे भाई मारी बेटी है। और भाई जब कोई माड़ा काम कर देना कोई बेटी, तो चाहे पड़ोस भी लागता, उन्होंने कहा हम नहीं जानते भाई कौन है। तो भाई सच में है बड़ा अच्छा काम करे पूजा ना, हम तो चाहेंगे चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, इस प्रकार से अपने गांव का, अपने देहात का, अपने परिवार का नाम रोशन करते रहो। और आप भी भाई जरूर बताइए कि पूजा के बारे में आपका क्या कहना है। कड़ी मेहनत तो देखो पूजा ने करी है, इसमें तो कोई दो राया नहीं है कि मेहनत तो करनी पड़ा है, कि अगर आपने कुछ पाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। और भाई पूजा ने देख लो सोशल मीडिया कितना बढ़िया यूज कराया है कि ऑनलाइन कोचिंग लेकर और क्लियर कर दिया एग्जाम। तो तस्वीरें शेयर करियो ताकि और बच्चे भी इस चीज़ से मोटिवेट हो सके। और आज पूजा की फैमिली ने, पूजा के गांव ने गर्व है, तड़के आपके गांव ने भी आप पे गर्व हो। फिर मिलेंगे।